दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ मध्य पूर्व में जंग की आशंका मंडरा रही है तो दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए हालात को संभालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ईरान के एक सीनियर ऑफिसर ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह संदेश दिया है कि वे उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान से क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर किसी भी तरह के हमले से बचने की अपील भी की है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मेगादम ने बताया कि उन्हें तड़के करीब 1 बजे ये जानकारी मिली कि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते और उन्होंने ईरान से संयम बरतने को कहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीते कई दिनों से ये अटकलें तेज हो गई थी कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि खबरें ये भी थीं कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य ठिकानों से कुछ कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है और वाशिंगटन ने अमेरिकी नागरिकों को बिना देरी ईरान छोड़ने की सलाह भी दी थी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों को लेकर तेहरान को सख्त चेतावनी भी दी थी और सजा देने की बात कही थी। हालांकि व्हाइट हाउस में बुधवार को देर रात दिए गए बयान में ट्रंप का लहजा कुछ नरम दिखाई दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि ईरान में फांसी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो पूरी दुनिया दुखी होगी। ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों को दंगे और आतंकवाद बता रही है और उसका आरोप है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का पूरी तरीके से हाथ है। वहीं पश्चिमी देश इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ईरानी प्रशासन ने अब तक ना तो हताहतों की आधिकारिक संख्या जारी की है और ना ही गिरफ्तारियों का सही तरीके से ब्यौरा दिया है, लेकिन अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज न्यूज़ एजेंसी यानी HRANA का दावा है कि अब तक 2600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों सब शामिल हैं। इसी बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान और ओमान, कतर के अपने समकक्षों से बातचीत भी की है ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बिन फैसल ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी और कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद तमीम बिन अहमद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से भी संपर्क किया है ताकि तनाव कम करने के साझा प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके। ये सारी कूटनीतिक हलचल उस वक्त सामने आई है जब इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक ने रिपोर्ट किया कि इजरायली आकलन के मुताबिक अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान को निशाना बना सकता है। इसी बीच एक और अहम संकेत ये भी है कि ईरान ने गुरुवार को अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। कुछ समय के लिए सुरक्षा कारणों से ईरानी हवाई क्षेत्र को अधिकांश उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अब नोटिस टू एयर मिशंस यानी NOTM की अवधि समाप्त हो चुकी है और कई विमान तेहरान की ओर जाते दिखे हैं। ईरान ने पहले साफ किया था कि 15 जनवरी तक सिर्फ विशेष अनुमति वाली नागरिक उड़ानों को ही इजाज़त दी जाएगी। ये फैसला घरेलू विरोध प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच लिया गया था। वहीं अमेरिका की तरफ से ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है और ईरानी प्रशासन से संयम और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील भी की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि हालात ना सुधरे तो अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम वैश्विक घटनाओं के बीच एक अलग लेकिन चौंकाने वाली खबर आयरलैंड से भी सामने आई है, जहां अमेरिकी नागरिकों की ओर से शरण लेने के मामलों में अचानक तेज उछाल देखा गया है। आयरिश टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में
94 अमेरिकी नागरिकों ने आयरलैंड में शरण के लिए आवेदन किया, जो 2024 के मुकाबले 4 गुना से भी ज़्यादा है। इससे पहले 2023 में ये संख्या 18 और 2022 में सिर्फ 13 थी। इतना ही नहीं, सामान्य प्रवास के आंकड़े भी इशारा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिकी देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अप्रैल 2025 तक के 12 महीनों में करीब 9,600 अमेरिकी नागरिक आयरलैंड चले गए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी गैलेप के एक सर्वे के मुताबिक 2025 में हर 5 में से एक अमेरिकी ने कहा कि वे अमेरिका छोड़ना चाहता है। खासकर 15 से 44 साल की उम्र की महिलाओं में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वैश्विक अस्थिरता और घरेलू असंतोष की ओर इशारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि चाहे मध्य पूर्व में जंग की आशंका हो या पश्चिमी देशों में बढ़ती बेचैनी, दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर फैसला आने वाले वक्त की दिशा तय कर सकता है। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ मध्य पूर्व में जंग की आशंका मंडरा रही है तो दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए हालात को संभालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ईरान के एक सीनियर ऑफिसर ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह संदेश दिया है कि वे उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान से क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर किसी भी तरह के हमले से बचने की अपील भी की है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मेगादम ने बताया कि उन्हें तड़के करीब 1 बजे ये जानकारी मिली कि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते और उन्होंने ईरान से संयम बरतने को कहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीते कई दिनों से ये अटकलें तेज हो गई थी कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि खबरें ये भी थी कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य ठिकानों से कुछ कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है और वाशिंगटन ने अमेरिकी नागरिकों को बिना देरी ईरान छोड़ने की सलाह भी दी थी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों को लेकर तेहरान को सख्त चेतावनी भी दी थी और सजा देने की बात कही थी। हालांकि व्हाइट हाउस में बुधवार को देर रात दिए गए बयान में ट्रंप का लहजा कुछ नरम दिखाई दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि ईरान में फांसी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो पूरी दुनिया दुखी होगी। ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों को दंगे और आतंकवाद बता रही है और उसका आरोप है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का पूरी तरीके से हाथ है। वहीं पश्चिमी देश इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ईरानी प्रशासन ने अब तक ना तो हताहतों की आधिकारिक संख्या जारी की है और ना ही गिरफ्तारियों का सही तरीके से ब्यौरा दिया है, लेकिन अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज न्यूज़ एजेंसी यानी HRANA का दावा है कि अब तक 2600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों सब शामिल हैं। इसी बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान और ओमान, कतर के अपने समकक्षों से बातचीत भी की है ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बिन फैसल ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी और कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद तमीम बिन अहमद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से भी संपर्क किया है ताकि तनाव कम करने के साझा प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके। ये सारी कूटनीतिक हलचल उस वक्त सामने आई है जब इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक ने रिपोर्ट किया कि इजरायली आकलन के मुताबिक अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान को निशाना बना सकता है। इसी बीच एक और अहम संकेत ये भी है कि ईरान ने गुरुवार को अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। कुछ समय के लिए सुरक्षा कारणों से ईरानी हवाई क्षेत्र को अधिकांश उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अब नोटिस टू एयर मिशंस यानी NOTM की अवधि समाप्त हो चुकी है और कई विमान तेहरान की ओर जाते दिखे हैं।
ईरान ने पहले साफ किया था कि 15 जनवरी तक सिर्फ विशेष अनुमति वाली नागरिक उड़ानों को ही इजाज़त दी जाएगी। ये फैसला घरेलू विरोध प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच लिया गया था। वहीं अमेरिका की तरफ से ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है और ईरानी प्रशासन से संयम और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील भी की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि हालात ना सुधरे तो अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम वैश्विक घटनाओं के बीच एक अलग लेकिन चौंकाने वाली खबर आयरलैंड से भी सामने आई है, जहां अमेरिकी नागरिकों की ओर से शरण लेने के मामलों में अचानक तेज उछाल देखा गया है। आयरिश टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 94 अमेरिकी नागरिकों ने आयरलैंड में शरण के लिए आवेदन किया, जो 2024 के मुकाबले 4 गुना से भी ज़्यादा है। इससे पहले 2023 में यह संख्या 18 और 2022 में सिर्फ 13 थी। इतना ही नहीं, सामान्य प्रवास के आंकड़े भी इशारा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिकी देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अप्रैल 2025 तक के 12 महीनों में करीब 9,600 अमेरिकी नागरिक आयरलैंड चले गए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी गैलेप के एक सर्वे के मुताबिक 2025 में हर 5 में से एक अमेरिकी ने कहा कि वे अमेरिका छोड़ना चाहता है। खासकर 15 से 44 साल की उम्र की महिलाओं में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वैश्विक अस्थिरता और घरेलू असंतोष की ओर इशारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि चाहे मध्य पूर्व में जंग की आशंका हो या पश्चिमी देशों में बढ़ती बेचैनी, दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर फैसला आने वाले वक्त की दिशा तय कर सकता है।